सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बाबूलाल छापोला इन किस्से इनसाइट से। आज कुछ पुराने किस्से हैं जो राजनीतिक किस्से हैं, याद आ गए तो बोला मतलब मैं सबसे शेयर कर दूं। एक किस्सा है हमारे भरतपुर का। डीग करके भरतपुर में अभी तो नया जिला बन गया है। वहां के राजा मान सिंह जी हुआ करते थे, जो कुम्हेर से 7 बार रेगुलर निर्दलीय विधायक बने थे। ये 1985 के विधानसभा चुनाव की बात है। फरवरी का महीना था। कांग्रेस ने राजा साहब के खिलाफ एक आईएएस अधिकारी ब्रजेश सिंह को टिकट दे दिया। चुनाव चल रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवचरण जी माथुर साहब। माथुर साहब वहां पे दीग के अंदर एक चुनावी सभा कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में करने के लिए पहुंचे थे। किस्सा यूं हुआ कि डीग के महलों के ऊपर राजा साहब का झंडा लगा हुआ था, जो उनका रियासती झंडा होता था। कांग्रेस के कुछ अति उत्साही युवकों ने, कार्यकर्ताओं ने चढ़ के वो झंडा फाड़ दिया और उसकी जगह कांग्रेस का झंडा लगा दिया। राजा साहब बाजार के अंदर चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। किसी ने जाकर के ये घटना राजा साहब को बताई। राजा साहब बड़ा गुस्सा हुए और अपना जीप, जो उस टाइम जोंगा जीप टाइप की मजबूत जीप थी उनके पास में, वो लेकर के सीधे जहां शिवचरण माथुर साहब सभा ले रहे थे वहां पहुंच गए और अपनी जीप की टक्कर से मंच को तोड़ दिया। फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। जीप लेकर के दौड़े और जो मुख्यमंत्री साहब का हेलीकॉप्टर जहां खड़ा था, हेलीकॉप्टर को टक्कर मार के तोड़ दिया। टक्कर मार के तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री जी को बाई रोड आना पड़ा। अगले दिन रात को जो भी रणनीति बनी, जैसा भी तय हुआ, अगले दिन वहां पे राजा साहब मंडी के अंदर, डीग मंडी, अनाज मंडी में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। अचानक राजा साहब को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। घेर करके और बिना किसी उकसावे के, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी चैलेंज के राजा साहब को सीधी गोली मार दी गई। राजा साहब को गोली मार दी गई, एनकाउंटर कर दिया गया कि साहब एनकाउंटर हो गया। और ये बात है 21 फरवरी 2085। इस पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे कान सिंह भाटी, जो डीग के डीवाईएसपी हुआ करते थे। इतना ज्यादा पॉलिटिकली ब्लेंडर हुआ, इतना ज्यादा मतलब स्थिति खराब हो गई कि शिवचरण माथुर साहब को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद यह प्रकरण न्यायालय में पहुंचा तो मुद्दा यह आया कि भाई राजस्थान में अगर ये इसका प्रकरण की सुनवाई होगी तो शायद सही तरीके से नहीं हो पाएगी, तो इसका ज्यूरिडिक्शन बदला जाए। इसकी सुनवाई हुई मथुरा के कोर्ट में, जो नजदीकी उत्तर प्रदेश का जिला लगता है। मथुरा के कोर्ट में अब आप देखिए, ये बात है फरवरी 85 की, और इस केस का फैसला आया 2020 में। कितना साल लगा? 35 साल। इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बाद में भी इसका फैसला आने में 35 साल लग गए। 35 साल बाद कोर्ट ने यह माना कि यह एनकाउंटर फर्जी था। राजा साहब को जानबूझ करके, बिना किसी उस्कावे के और मारा गया। तो जो पुलिस वाले इसके अंदर शामिल थे उनको सबको आजीवन कारावास हुआ, जिसमें कान सिंह भाटी रिटायर हो चुके थे, बाकी भी बहुत से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बावजूद उनको आजीवन कारावास हुआ और वो उनको सबको जेल में जाना पड़ा।
कान सिंह भाटी साहब जब जेल में थे तो उनकी तबीयत खराब हुई, उनको यहाँ लाया जा रहा था एसएमएस के अंदर इलाज के लिए, भर्ती किया गया और उनकी यहीं पे मृत्यु हो गई। तो ये एक राजस्थान में यूनिक किस्सा था जिसमें एक प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को जीप की टक्कर मार के तोड़ दिया था। ये एक किस्सा था, याद आया, सोचा आज के जवान दर्शकों को बता दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। आपको किस्सा कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद।